हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी में पद्यखंड का जो अध्याय 1 है पद, जिसे सूरदास जी ने लिखा है, उसका हम तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, हम तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। तो तीसरा पद्यांश पढ़ने से पहले हम आपको यह बता दें कि इसके पहले हम पद्यांश पहला और पद्यांश दूसरा पढ़ा दिए हैं, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम पद्यांश को पढ़ते हैं। पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। किलकत कान घुटरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कय आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरख हरि आप छाह कौ, कर सौ पकड़न चाहत, किलकत हसत राजत दोय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाके, सूर्य के प्रभ को दूध पियावती। यानी सूरदास जी ने इसमें भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाओं का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेलते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जो नंद बाबा का आंगन है वह मणि के समान चमक रहा है, मणि से युक्त है, और श्री कृष्ण उसमें घुटनों के बल चलते हैं। तो उनकी जो लीला है उसे देखकर माता यशोदा और नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखते हैं, किलकत कान घुटरवनि आवत। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, मणिमय कनक नंद कय आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मणिमय का अर्थ है कि मणि से युक्त जो कनक सोने के समान नंद बाबा के आंगन, जो नंद बाबा का आंगन है वह मणि से युक्त है, और बिंब पकड़िबै धावत, यानी जो उसमें जब श्री कृष्ण खेलते हैं तो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बिंब का मतलब है परछाई। कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। सूरदास जी कहते हैं कि कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। यानी जब श्री कृष्ण उस आंगन में खेलते हैं तो अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ना चाहते हैं और हंसते हैं। किलकत हंसत राजत दोय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब श्री कृष्ण जी उस आंगन में मणि से युक्त उस आंगन में जब खेलते हैं तो जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत शोभित हो रहे हैं। किलकत का मतलब है किलकारी, और हंसत राजत दोय दतियाँ इनकी उनके जो आगे के दो दांत हैं वो दिखाई देने लगते हैं। अवगाहत का मतलब है दिखाई देना, और पुनि पुनि का मतलब है बार बार। यानी जब वो खेलते हैं उस आंगन में, मणि से युक्त उस आंगन में, तो उनके जो आगे के दो दांत हैं वो बार बार दिखाई देते हैं, जो बहुत ही सुशोभित लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। अब श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो पड़ती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। ने सूरदास जी कहते हैं कि कनक भूमि का मतलब है कि जो पृथ्वी है वह सोने के फर्श के समान दिख रही है। तो जब कर पग छाया, जब उनके कर का मतलब है हाथ, जब उनके हाथ और पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर जब पड़ती हैं तो ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति।
अब सूरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। यानी जब उस सोने के जैसे पृथ्वी पर उनकी जब हाथ पैरों की छाया पड़ती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी ने कमल के फूलों का आसन बिछा दिया। यानी पृथ्वी अपने ऊपर जो कमल हैं उनकी फूलों की छाया बिछा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुनि नंद बुलावती। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह की दशाओं को देखकर माता यशोदा बहुत खुशी होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और उसके पश्चात माता यशोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। इस प्रकार की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं और नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। और इसके पश्चात आंचल तर लय ढाकी, यानी श्री कृष्ण जी को माता यशोदा आंचल से ढक लेती हैं और सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। यानी सूरदास जी कहते हैं कि और उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। तो आज हमारा पद्यांश 3 जो है समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे हम पद्यांश 4 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।